नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी पीटी 10,000 क्वेश्चन रिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी की दिवाली अच्छी रही होगी, लेकिन अपनी दिवाली अच्छी तब होगी जब एग्ज़ाम में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख संवैधानिक संशोधन जो हुए, जो कि कई दफ़ा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यह सीरीज़ जो है ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा, आपका रिवीजन अच्छे से होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें ये सीरीज़ अच्छा लगता है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और एक बार जो है ज़रूर इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं इसे किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो ये है 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में शामिल किया गया है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। 42 और 44 में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज हम लोग यहाँ से इसको याद करके जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 42वां के तहत क्या जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 4 रुपया में 2 रुपया अगर आप खा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि 2 रुपया का आप काम करिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो देखिए क्या है, भाग 4A में है, भाग 4 क में है। ठीक है, अनुच्छेद 51A 51 क में है, ध्यान रखना है। भाग 4 अनुच्छेद 51A, इसे हम लोगों ने लिया है USSR से लिया है। कहाँ से लिया है, USSR से लिया गया है। ठीक है, और देखिए कहता है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किसकी समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति। एक और बात, पहले जो है 10 मूल कर्तव्य था, मौलिक कर्तव्य था, लेकिन अब जो है एक बढ़ के 11 हो गया है। ठीक है, ये जो एक बढ़ा है इसे ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के तहत। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। 56वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया, तो गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया। 56 56। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बीपीएससी मेंस में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये तो भूलने वाला गप ही नहीं है। आगे देख लीजिए क्या कहता है। आगे देखने से पहले ये ध्यान में रखना है कि USSR से लिया गया मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। भाग 4 51 क में है। ठीक है, पहले जो है 10 था, एक जोड़ दिया गया, अब 11 है, और ये एक जो जोड़ा गया है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। बात करें ये मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 4 में से आप 2 खा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप 2 का काम करें, अर्थात 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 56वां के तहत क्या किया गया था, तो गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया था। अपना अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। देखिए सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना है 36वां संशोधन के तहत। क्लियर है, 36वां संशोधन के तहत। और कब बना है, तो 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1975 36वां संविधान संशोधन। लेकिन एक बात अगर आपसे पूछ ले कि किस संशोधन के तहत सिक्किम को सहराज्य और पूर्ण राज्य में अंतर है। सहराज्य अगर पूछ ले तो 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सहराज्य घोषित किया गया। वहीं 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है पूर्ण रूप से भारतीय राज्य घोषित कर दिया गया। बात करें 40वां संविधान संशोधन की, तो भूमि सुधार से संबंधित है। 56वां अभी देखे थे, गोवा 56 गोवा, 73 पंचायती राज, 42 मूल कर्तव्य। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। कहता है संविधान की वह विशेषता कौन सी है जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो देखिए 368 के तहत क्या क्या संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, संप्रभुता, अखंडता, संघीय प्रणाली, संसदीय रूप, इन सभी को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखना है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इसका आंसर लगा देना है। बात करें, देखिए कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा है। ये किस वाद में कहा गया, तो एशआर बम्बई मामला में। क्लियर है, धर्मनिरपेक्षता जो है
मूल ढांचा है किसमें कहा गया, एसआर बम्बई मामला में। क्लियर है। अब देखिए सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना 36 के तहत, सह राज्य बना 35 के तहत। क्लियर है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42 के तहत। क्लियर है। गोवा बना स्टेट 56 के तहत, पंचायती राज 73 के तहत। क्लियर है। इन बातों को ध्यान में हमें रखते चलना है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज की मजबूती से संबंधित है। फिर से यही क्वेश्चन आ गया। देखिए 73वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो है मजबूती प्रदान की गई। बात करें पंचायती राज की तो देखिए इसमें 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। और आर्टिकल की बात करें तो 243A से 243O तक 16 इसमें जोड़े गए प्रावधान। बात कर लें 42वां संविधान संशोधन के तहत तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A अनुच्छेद 51 क या एक ऐसे कह लें USSR से लिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। पहले 10 था अब 11 हो गया। ये जो एक जोड़ा 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। बात कर लें 42वां संविधान संशोधन की तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए 44वां संविधान संशोधन कहता है कि 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या किया गया। देखिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। जब हम लोग आपातकाल को पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोगों ने देखा होगा कि आपातकाल लगाने के कुछ प्रावधान हैं जिनमें पहले आंतरिक अशांति था लेकिन अब उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो ऐसा होने पर ये कब किया गया तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति पहले ये था, अब क्या किया, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के आधार जगह पर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन के तहत। इसी संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। ध्यान रखिए ये सब पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत। उस समय 42 और 44 में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लेकिन हम लोग याद करके जाएंगे आज। 44 देखिए 4 जोड़ के कोई जो है 84 कर रहा था। ठीक है। 4 अपनी संपत्ति जोड़ के 84 कर रहा था तो इसलिए जो है इसकी संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया गया। ध्यान रखिए 4 84। ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 42वां के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आगे देख लीजिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, अब एक जोड़ के 11 हो गया। ये जो एक जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर आ गया। देखिए इसमें क्या जोड़ा गया, जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और देखिए इसकी झलक आप देख सकते हैं अनुच्छेद 45 में, 21A में, अनुच्छेद 51A। ये जो है 86वां संविधान संशोधन इन तीनों अनुच्छेद से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए क्या कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(5) को निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान करने के लिए भी जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिए 93वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 को ये प्रावधान, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया कि निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान में भी आरक्षण को दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 93 कहता है 93वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में भी ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। बात कर लें 81वां संविधान संशोधन की तो अनुच्छेद 16 इसके तहत संशोधित किया गया, इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। बात कर रहे हैं 91 संविधान संशोधन की तो इसके तहत मंत्री परिषद को जो है लोकसभा का कुल 15% फिक्स कर दिया गया था। क्लियर है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। क्लियर है। 44वां के तहत देखिए क्या किया गया था। 44वां के तहत तो आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। साथ ही 4 जोड़ के संपत्ति 84 बता रहा था, इसलिए संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। सिक्किम जो भारत का पूर्ण राज्य बना 36वां के तहत, सह राज्य बना
35वां के तहत। क्लियर है। गोवा जो है 56, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते चलना है। प्राइवेट सेक्टर में भी SC/ST को आरक्षण देने का व्यवस्था 93वां 93। अनुच्छेद 16 में कुछ प्रावधान जोड़े गए 81वां संशोधन के तहत। लोकसभा में मंत्रिपरिषद की जो सीट है उसको फिक्स कर दिया गया 91, 15% लोकसभा का। आगे देखिए क्या कहता है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या वर्णित करता है। तो ये क्या वर्णित करता है, शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का विस्तार, इसी से संबंधित अभी हम लोगों ने देखा। बात करें संविधान का मूल ढांचा, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में, ध्यान रखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है। मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल। धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा है, SR बम्बई मामला है। क्लियर है। आगे देख लीजिए, संविधान संशोधन का प्रावधान है डैश। तो देखिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगर भाग पूछ ले तो भाग है 20। देखिए सभी लेक्चर का PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368। बात कर लें अनुच्छेद 348, इसमें क्या दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 312 की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो कि राज्यसभा को करने का अधिकार है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कहता है भारत में मतदान की आयु की संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये था 61वां संविधान संशोधन 1998 में किया गया, 1988 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है 1989 में। तबियत थोड़ा ठीक नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, पहले जो है मतदान की आयु 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 57वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत क्या किया गया है, ST रिजर्वेशन किया गया है। कहाँ कहाँ पर, तो देख लीजिए नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यहाँ पर संविधान 57वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, ST का रिजर्वेशन किया गया है। 57 से ये, 56 से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, 36 से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, 35 से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा। क्लियर है। 73 से क्या किया गया है, तो पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई। 91 से क्या किया, लोकसभा के सीट को फिक्स कर दिया गया है, कुल 15% लोकसभा सीट का। क्लियर है। 93 में क्या किया गया है, तो 93 में जो है SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशनल सेक्टर में, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए 59वां संवैधानिक संशोधन के तहत क्या किया गया, राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 से 3 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 से 3 साल कर दिया गया। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कॉमन क्वेश्चन नहीं बनता है, पूछ लेगा कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 से 3 साल कर दिया गया। 59वां 59। आगे कहता है कि किस संशोधन द्वारा DPSP को मौलिक अधिकार की तुलना में विशेष महत्व का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, DPSP जो नीति निषेधक तत्व हैं उन्हें मौलिक अधिकार की तुलना में विशेष महत्व दिया गया है। बात करें 40वां संशोधन की, तो देखिए लैंड रिफॉर्म। 42वां से ध्यान में क्या रखना है, मौलिक कर्तव्य, USSR स्वर्ण सिंह समिति। आगे देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारत के संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया। वह क्या था, तो यह था मौलिक कर्तव्य। भाग 4A अनुच्छेद 51A स्वर्ण सिंह समिति USSR से लिया गया। पहले 10 था, अब 11 है। ये जो एक जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देख लेते हैं, देख लीजिए कुछ फैक्ट क्या कहता है। अनुच्छेद 263 263 इसके तहत क्या होता है, तो अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 263। बात कर लें 42वां संविधान संशोधन की, तो देखिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। कई सारे इसमें प्रावधान जोड़ दिए गए थे। देखिए आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, तो प्रस्तावना में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अखंडता, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष। और इसी संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो देखिए 5 विषय स्टेट लिस्ट से निकाल करके समवर्ती सूची में
डाल दिया गया। मतलब जो 3 सूचियां होती है, राज सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें क्या किया, राज सूची से 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, एक अखंडता, सामाजिक और पंथनिरपेक्षता को जोड़ा गया, साथ ही मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि संशोधन के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्य द्वारा विधायिका के लिए फ्लोर टेस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये है 52वां संविधान संशोधन, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम लोगों ने अभी बात किया था, संपत्ति 4 जोड़ के 84 बता रहा था, इसलिए बोला कि नहीं, इसकी संपत्ति को हटा दो। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और पूछ ले किसके काल में, तो इस समय मोरारजी देसाई के काल में यह प्रावधान किया गया था। ध्यान रखना है इस बात को। 76वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या है, देखिए 69% सीट रिजर्व किया गया है केवल तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किस संवैधानिक संशोधन ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान की शुरुआत की। तो ये 52वां हम लोग जानते हैं, अनुसूची 10 में है, 1985 में ये लागू हुआ था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। आगे देखिए क्या कहता है कि संविधान के किस संशोधन ने संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A को वर्णित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। बात कर लें 87वां संविधान संशोधन, तो पार्लियामेंट्री सीट जो है 2001 के सेंसस के अनुसार चल रहा है 2026 तक। अगला कहता है 1951 में संविधान से जुड़ा पहला संशोधन किससे संबंधित। तो फर्स्ट जो संशोधन किया गया था ये संबंधित है भूमि संरक्षण या भू सुधार से। ध्यान रखना है, भूमि संरक्षण भू सुधार से पहला संवैधानिक संशोधन संबंधित है। आगे देख लेते हैं, कहता है कि संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बना। तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी NCR घोषित किया गया। 61 की बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। 44 के तहत हम लोगों ने क्या देखा था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 42 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और क्या देखा, प्रस्तावना में अखंडता, उसके बाद पंथनिरपेक्षता, इनको जोड़ा गया था। साथ ही आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह को जो है जोड़ा गया। क्लियर है। आगे देख लेते हैं 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 71 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन की बात करें तो 92वां संविधान संशोधन में क्या किया, 4 भाषा डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली जोड़ा गया था। 92वां 92 डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। 92वां डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। 71वां कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71 में देखिए ध्यान में रखना है, कोंकणी के, मणिपुरी MN, ठीक है, इसको जोड़ा गया। इसमें 92 93 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए SC/ST को जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 51 में क्या देखा था, 91 में तो लोकसभा की सीट को 15% कर दिया गया था फिक्स। आगे देखिए क्या कहता है 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST के आरक्षण से संबंधित है। क्लियर है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST के आरक्षण से संबंधित है 79। बात करें 1983 सरकारिया आयोग, 2007 पुंछी आयोग, तो ये किससे रिलेटेड, केंद्र राज्य संबंध हेतु बनाए गए प्रमुख आयोग थे। ध्यान रखिए, सरकारिया आयोग 1983 में जो कि BPSC 64 में पूछा गया था, और पुंछी आयोग 2007 में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है। पुनर्विचार काफ़ी आसान क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। पुनर्विचार मतलब होता है फिर से, मतलब 4 फिर से चौका मारा 4 बार, मतलब 2 बार जो है 4 मारा, पुनर्विचार। तो इस संशोधन के 44वां संविधान संशोधन के तहत पुनर्विचार, फिर से विचार करने के लिए प्रावधान जोड़ दिया गया।
ठीक है, और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 4 जोड़ के 84 कर रहा था। आगे देख लेते हैं, कहता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है। तो इनकी अयोग्यता से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन, दल बदल, अनुसूची 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार, कि संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। बात करें, देखिए इसमें 9वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 9वां, इसमें पाक के साथ समझौता किया गया था, बॉर्डर रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो लघु संविधान कहते हैं। लोकसभा कार्यकाल को जो है 5 से 6 वर्ष, मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा 42वां के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अलावा प्रस्तावना में 3 शब्द सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी शब्द को जोड़ दिया गया था। आगे देख लीजिए, कहता वह विधेयक जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से, तो ये है संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले संबंधित लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो देखिए लोकसभा की जो संख्या बढ़ाई गई अलग अलग संशोधन के द्वारा, बात करें 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। इसके तहत देखिए क्या किया था, तो लोकसभा की सीट को बढ़ाया गया था। क्लियर है। इसमें देखिए यूटी सीट माने केंद्र शासित प्रदेश को में जो सीटें थी उसे 20 से 25 कर दिया गया था। ठीक है, बात कर लें 13वां 93, माफ करें 13, इसमें क्या है, ये नागालैंड से संबंधित है। 38 राष्ट्रपति एवं गवर्नर द्वारा अध्यादेश का प्रावधान। 86वां शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो देखिए 2009 में बना लेकिन 2010 से लागू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 85वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST को प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पर दिया जाएगा, ये प्रावधान कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा एवं विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये था 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। बात कर लें 21वां संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी। क्लियर है। 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया था। आगे देखिए क्या कहता है कि कौन सा संशोधन GST से संबंधित है। तो 101वां संशोधन किससे संबंधित है, GST से। और ये बात करें तो 123वां अमेंडमेंट बिल था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला सवाल, संवैधानिक संशोधन शुरू किया जा सकता है तो सदन में किसी भी सदन के द्वारा, और संवैधानिक संशोधन में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बात करें 7वां संशोधन की तो क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, या एक से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, ये दोनों प्रावधान किया गया। बात करें 42वां संशोधन के तहत तो मौलिक कर्तव्य। 10वां संशोधन, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 53वां संविधान संशोधन की बात करें तो मिजोरम को राज्य का दर्जा। 56 में गोवा था। 38वां संविधान संशोधन, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया। 93वां संविधान संशोधन क्या किया, तो शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 79वां की बात करें तो SC/ST आरक्षण लोकसभा विधानसभा में। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। तो ये था हमारा संविधान संशोधन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट। उम्मीद है सभी आपको अच्छे से रिवाइज होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।